एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं कि दूसरी दरवाजे पर वेट कर रही होती है। वही तो यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। जिसके पास भी जाती हूँ ना, सबका एक ही जवाब होता है कि अर्जुन के बिना कुछ नहीं हो सकता। यार ऑनलाइन भी कब तक वीडियोस अपलोड करूं? अगर उसको सिंगर बनाना तो किसी भी तरह उसे इंडस्ट्री में तो घुसाना ही पड़ेगा ना। और पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को ना अर्जुन ही फंड करता है। आज जो पप्पू जी के घर पे जगराता है ना, वहाँ पे अर्जुन भी आने वाला है। और सबसे मुश्किल होगा जोगी और अर्जुन को भिड़ने से रोकना। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बेबे, हाँ बेबे मैं आ रही हूँ। सब ठीक है ना? हाँ यार, मैं दूध देने के लिए निकली थी और बहाने से आ गई। चल मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही। बाय, अपना ध्यान रखना। तू भी। हाँ थैंक यू जीजू, बाय। टेक केयर। Very good. शालू। ओ मॉडल जी, इतना प्यार बरसाओगे तो मैं ते मारी जाना है। पप्पू जी आप भी ना। और शुक्र करो ये फूल हैं, अगर कुछ और होता तो ये जगराता हॉस्पिटल में हो रहा होता। शालू। हाय हाय पप्पू जी, शुभ शुभ बोलिए, हॉस्पिटल जाए आपके दुश्मन। तभी तो ये जगराता रखा है, माता रानी की होगी कृपा, घर होगा हमारा माला माल और दुश्मन पहुंचेगा अस्पताल। यस मम्मी पाजी, कैसे हो? क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? गेस्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। एक काम करो, मैं आपको दोबारा इनविटेशन भेज रहा हूँ, ओके? आप चेक करो। हाँ हाँ, जगराते में जोगी आ रहा है, वो ही गाएगा। स्पेशल जगराता है जोगी के स्पेशल फैंस के लिए। मिलते हैं शाम को। हाँ जी, बाय। पप्पू जी, मेरी किटी ग्रुप वाली सहेलियों को भी बुला लूं क्या जगराते में जोगी का भजन सुनने के लिए? नहीं, आप कहते हो तो बुलाऊंगी, नहीं तो रहने देती हूँ। ये जोगी के फैंस कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ते जा रहे? वो कैसी बात कर रहे हो आप पप्पू जी? पहले वो आपके फैंस हैं, आपके स्टेटस के, आपके लेवल के, उसके बाद छोटे जवाई जी के गाने के फैन हुए हैं। बस ऐसे ही कह रही थी मेरे को कि आ जाएं क्या, पूछ लो। हाँ हाँ मम्मी जी, आप भी अपने लेडीज ग्रुप को बुला ही लो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ज्यादा ना आए। थोड़ी सी बुलाऊंगी, थोड़ी सी बुला लूं फिर? हाँ हाँ, मैं बोल के आती हूँ उनको। क्या हो गया? अरे यार, ये जोगी के पीछे तो लोग ऐसे पड़े हुए जैसे जोगी नहीं कोई रॉक स्टार आ रहा हो। रिलैक्स पीपी, रॉक स्टार बनने के पहले उसका स्टार रॉक बन के पानी में डूब जाएगा। और इसे अंजाम देने के लिए हमारे जुआई राजा कब आ रहे हैं? वो आ तो जल्दी जाएगा, बिकॉज अपेरेंटली उसे जोगी का गाना पर्सनली सुनना है। लेकिन जगराते में वो जगराता खत्म होने के बाद ही एंट्री लेगा। जोर से बोलो। जय माता दी। नहीं बहन जी, वो माही आ ही रही थी, वो गड्डी खराब होगी ना रास्ते में, इसलिए सच्ची माफ कर दो। मैं कल ना दुगना दूध पहुंचा दूंगी। हाँ जी, याद नाल जी, मेहरबानी। सॉरी बेबे। किस किस को झूठ बोलूं मैं तेरी वजह से? बेबे मैं जा ही रही थी डिलीवरीज के लिए, आपने कॉल करके बुला लिया। बुलाया इसीलिए क्योंकि उन्होंने ना कहीं और से दूध मंगा लिया था, वहां जाके और ही बेइज्जती कराती तू हमारी। मुश्किल से ना गाहक बढ़ने लगे थे माही, और ऐसे ही चलता रहा ना तो कम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगना। देख मुझे पता है
कि तबेले का काम ना पहले दिन से तुझे पसंद नहीं था। तूने अपने फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की है, शायद दिल से नहीं की। नहीं बेबे, आप प्लीज मेरी बात को समझ। तुझे यही लगता है ना कि बहू के फर्जों से ज्यादा जरूरी होते हैं बीवी के फर्ज निभाना? तो ठीक है, फिर आज से मैं तुझे बहू के फर्जों से आजाद करती हूँ। बेबे प्लीज मेरी चाबी दे बुलेट की। चाबी दे। अब जा, जो करना है ना कर जाके। मेरी तरफ से कोई नानुक करनी होगी। तबेला पहले भी मैं संभालती थी और अब भी संभालूंगी, इतने जोगी हूं अभी भी मैं। पर जिस सपने के पीछे तू भाग रही है ना वही। जाओ जगराते के लिए तैयार हो जा। हे माता रानी, प्लीज जोगी और अर्जुन का आमना सामना मत कराना। अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पप्पू पड़ जाएगी घर में। हमारे जोगीड़ा की इतनी इज्जत होगी, ऐसे स्वागत होगा। तो देखना रूपा, एक दिन ना हमारे पास भी इतनी बड़ी हवेली होगी। बीजी, जब पप्पू जैसा इंसान जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रहे लगे ना तो खुश नहीं होना चाहिए, डरना चाहिए। भाई मेरे मिक्का सिंह, हाँ? चल जमा दे महफिल में रंग। जो चाहिए था फाइनली मिल गया। ऑलमोस्ट माई कैट, ऑलमोस्ट। माही एक प्रोड्यूसर से मिलने गई थी, बलजीत, और उसने माही से कहा कि अगर अर्जुन राय की मर्जी होगी तब जाके जोगी स्टार बनेगा, वरना वो कुछ नहीं बन सकता। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओए, ऑल द बेस्ट तो तूने बोला है, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, तू क्यों बोल रही है? थैंक यू इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ अर्जुन का नाम सुनने के बाद ना तेरा जगराते पे आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन तू सिर्फ मेरे कहने पे आया। ओए पटोलिया, तेरे कहने की तो कदर करता हूं मैं, और वैसे भी मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, तेरी वजह से या फिर माता रानी की वजह से ही तो हो रहा है। भाई क्या बात है यार, समय बांध दिया तूने।
वाओ जीजू, एक और सुपर हिट परफॉर्मेंस। क्या बात है, यहाँ पे लोगों के हार्ट आने बंद ही नहीं हो रहे। ऑलरेडी 10,000 व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। क्या बात है, नॉट बैड। वाओ, इतने कम समय में 10,000 व्यूज, इम्प्रेसिव। हाँ वेट अ मिनट बेबी, कहीं तुम अपना माइंड तो चेंज नहीं कर रहे हो ना? ना, अब तो उसे बर्बाद करने में और भी मजा आएगा। नाइस, तो शुभारंभ करें? Why not? इससे पहले कि जोगी और अर्जुन का आमना सामना हो, मैं जोगी को यहाँ से लेकर निकल जाती हूँ। जोगी चलिए। अच्छा ठीक है जी, बाकियों से मिलके तो जा। बिग फैन सर। ऑटोग्राफ प्लीज। ओ ये मेरा पहला ऑटोग्राफ है। हेलो साला साहब। भाई ओए, अभी तो और भी ऐसे ऑटोग्राफ साइन करूंगा मैं, बड़े नहीं। हाँ, अभी चले? अब हाँ, मिलना नहीं है बाकी लोगों को? बाद में मिलेंगे ना। हेलो माही जी। क्या गाते हो यार? मुझे नहीं पता था कि घर में स्टार छुपा हुआ है। पता है, बड़ी आवाजें सुनी। भाई गॉड, ऐसी आवाज नहीं सुनी जो रातों रात सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे। हर म्यूजिक चार्ट पे नंबर 1, प्लैटिनम एल्बम्स, म्यूजिक अवार्ड्स, सारे इंटरनेशनल टूर्स पे तेरा नाम होगा। तो क्या कहते हो, पार्टनरशिप शुरू करें? तुम सिंगर, मैं प्रोड्यूसर। अरे तू बस गाने गा, उन्हें हिट मैं कराऊंगा। आखिरकार फैमिली ही फैमिली के काम आती है ना। वो चंदा बता रही थी कि दोनों फैमिलीज में सुलह हो गई। फैमिली तो हम भी बनने वाले हैं ना, तो हमें भी कर लेनी चाहिए ना सुलह। वो दादाजी कहते थे, पुराने और नए रिश्ते जोड़ने से पहले पुराने शिकवे भूलने पड़ते। पर हाँ, वो बात अलग है कि हमारे शिकवे भूलने लायक नहीं है।
किसी को किडनैप करना, उसकी होने वाले बीवी के साथ धोखे से शादी कर लेना। ये सब किया था ना तूने? अगर दादाजी यहां पे होते ना तो डील तो दूर की बात, वो कुछ और ही करते। पहले तो तुझे तेरी औकात याद दिलाते। 2 कौड़ी की है ना? फिर तुझे यहां से बाहर निकलवाते, 2-4 लौंडे बुलाकर ऐसी हालत करते कि 6 महीने तक तू हॉस्पिटल में पड़ा रहता। पर खैर, रात गई बात गई। मैं सब कुछ भूल चुका हूं, पर दादाजी के उसूल नहीं भूला हूं। और तुझे पता है दादाजी के उसूल क्या कहते हैं? कि तू मेरे पैर में पड़, नाक रगड़ के माफी मांग, और ये बोल कि तू मेरा पालतू कुत्ता है। ओए! चौकी, जुबान संभाल के बात कर। अरे रिलैक्स ब्रो, टेक इट इजी। दादाजी कहते थे मेरी थिंकिंग अलग है। हम सब मॉडर्न लोग हैं ना, तो सुलह भी मॉडर्न तरीके से करते हैं। जोगी तो बस हाथ जोड़ के माफी मांग। मान ले कि गलती तेरी थी, मैं माफ कर